हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो आज की 5 एमसीक्यू सीरीज में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 पीपल एंड एनवायरनमेंट से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमडीजी एंड एसडीजी, यानी कि बात करने वाले हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। तो आइए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ब्रीफली आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास आपके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात करें तो उसके लिए आपको पेपर 1 कॉमर्स और मैनेजमेंट के कोर्सेज मिल जाएंगे। आरपीएससी जो एग्जामिनेशन हमारा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके अंदर एबीएसटी, ईएएफएम और बीएडीएम का कोर्स आपको मिल जाएगा। और यूपीएचईएसी का कॉमर्स का जो पेपर का कोर्स है वो भी आपको हमारी वेबसाइट से, हमारी ऐप पे मिल जाएगा। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारी ऐप पे और डिटेल्स के लिए। तो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट एमडीजीज, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पे सही हैं? द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्शंस एंड टारगेट्स contained in the Millennium Declaration that was adopted during the UN Millennium Summit in September 2000. There were 8 MDGs in total. MDGs were to be achieved by 2015. तो कौन सी बातें MDGs के बारे में सही है ये आपको यहां पे बताना है। तो प्यारे दोस्तों, हमारे जो MDGs हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, तो मिलेनियम का इटसेल्फ मतलब है ईयर 2000 की हम यहां पे बात कर रहे हैं। तो 2000 ईयर के अंदर हमारे पास यूनाइटेड नेशंस के जो कंट्रीज हैं वो गैदर हुए और उन्होंने मिलेनियम डिक्लेरेशन साइन करी और उसमें उन्होंने कहा कि भाई 8 गोल्स जो हैं उन पे अचीव करने के लिए काम किया जाएगा, जिसमें पॉवर्टी, हंगर, जेंडर इक्वेलिटी, ये सारी चीजें आएंगी और टारगेट डेट हमारी रहेगी 2015 की। तो सारी स्टेटमेंट्स आपकी यहां पे सही हैं और इसीलिए आंसर जो है वो बनेगा ऑप्शन डी, ऑल आर ट्रू का। चलिए, सवाल है, विच ऑफ दीज आर करेक्टली मैच्ड? आपको बताने कि इनमें से कौन से सही मैच किए गए हैं। तो आपको जो 8 की 8 एमडीजी हैं वो याद करने होंगे, वो याद करने पड़ेंगे आपको। तो एमडीजी 1 है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, 2 बताया अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, 3 प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पावर वुमेन, 4 कॉम्बैटिंग एचआईवी एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। तो क्या यहां पे मैचिंग सही की गई है या फिर कोई एक आधी गलती करी है? मुझे लगता है एक गलती यहां पे करी है। क्या आपको भी यही लगता है? अगर हां तो बताइए क्या आंसर आपको लग रहा है। तो यहां पे जी हमारे पास एमडीजी 1, 2 और 3 तो सही मैच किए गए। एमडीजी 1 जो है आपका एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, 2 जो है प्राइमरी एजुकेशन, 3 आपका है जेंडर इक्वेलिटी वाला, 4 जो आपका है वो है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी और 5 है मैटरनल हेल्थ, 6 आपका है जी एचआईवी एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। तो ये आपका एमडीजी 6 है, ना कि आपका एमडीजी 4। इसके अलावा एनवायरमेंट और ग्लोबल पार्टनरशिप के भी 2 एमडीजी हमारे पास आ जाते हैं। तो आंसर यहां पे जो बनने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। फिलहाल आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एसडीजी गोल्स? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में यहां पे आपको स्टेटमेंट्स दी हैं और आपको सही स्टेटमेंट्स यहां पे बतानी है। In 2015, UN adopted the resolution transforming our world 2030 agenda for sustainable development. SDGs are a set of 17 interrelated global goals with 169 targets set forward by United Nations. These goals are legally non-binding and have succeeded the 8 MDGs या फिर all are correct. तो SDGs के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहां पे आपको सही लग रही हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर जो सारी स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो बिल्कुल सही दे रखी हैं। 2015 के अंदर ही यूएन ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया कि 2030 का हमारा जो एजेंडा रहेगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का रहेगा। 17 गोल्स यहां पे डिसाइड किए गए जिनके अंदर 169 हमारे टारगेट्स हैं और ये गोल्स आपके लीगली नॉन बाइंडिंग हैं। बाइंडिंग ऐसा नहीं है कि कंपलसरी हैं, दे आर लीगली नॉन बाइंडिंग। करना चाहिए बट अगर नहीं कर रहे तो आपके अगेंस्ट कोई लीगल ऐसे सच एक्शन नहीं ले लेंगे। तो इसीलिए आंसर यहां पे बनेगा ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट का।
चलिए, सवाल नंबर 4 है, असर्शन दी गई है SDGs आर जीरो गोल्स। रीजन दिया गया, दे आर डिजाइंड टू गेट टू द स्टेटिस्टिकल जीरो ऑन हंगर, पॉवर्टी, प्रिवेंटेबल चाइल्ड डेथ्स। बताइए क्या असर्शन रीजनिंग सही है और एक्सप्लेनेशन सही है या फिर नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, हमारे एमडीजी और एसडीजी इनमें कुछ फर्क हैं। आपके एमडीजी का पहले तो स्कोप ही बड़ा लिमिटेड था, एमडीजी के अंदर 8 गोल्स थे, बट एसडीजी के अंदर आपके 17 गोल्स आ जाते हैं। बहुत ही डीप गोल्स आपके यहाँ पे हैं, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपके यहाँ पे है, और साथ ही आपके जो एसडीजी हैं दे आर जीरो गोल्स। तो एमडीजी के अंदर हमारा टारगेट था भाई हाफ कर देंगे, 50% कम कर देंगे। अब एसडीजी में तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल जीरो पे ले आएंगे, हम हंगर, पॉवर्टी, प्रिवेंटेबल चाइल्ड डेथ ये सब जीरो पे लेकर आएंगे। तो डेट इज व्हाई दे आर कॉल्ड जीरो गोल्स। तो यहां असर्शन रीजनिंग आपकी सही है और एक्सप्लेनेशन जो है वो भी एकदम करेक्ट है। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए का। आइए सवाल नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एसडीजीज इज आर करेक्टली मैच्ड। तो फिर वैसा ही सवाल जैसा एमडीजी में था, अब यहां पे भी मैचिंग के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपको एसडीजी भी याद करने पड़ेंगे। एसडीजी 1 नो पॉवर्टी, एसडीजी 2 जीरो हंगर, एसडीजी 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन। अब बताइए यहां मैचिंग सही है या फिर यहां पे भी मैंने कुछ यहां पे गड़बड़ कर दी है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे 17 गोल्स और ये मैचिंग सही है या फिर नहीं है। तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स ये सारे जो गोल्स हैं एकदम सही आपको दिए गए हैं। एसटीजी 1 आप देख सकते हैं इट इज नो पॉवर्टी, 2 आपका जीरो हंगरी है, 6 वाला जो आपका गोल है इट इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, और 13 वाला जो आपका गोल है इट इज क्लाइमेट एक्शन। तो 17 गोल्स हमारे हैं। 17 की जो पूरी लिस्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये गोल्स जो है एक बार अच्छे से देखिए और एग्जामिनेशन से 1-2 दिन पहले जो है आपको इनको याद करने की कोशिश भी करनी है। तो ये थे जी आज के हमारे डिस्कशन के सवाल। अब यहाँ पे आपके लिए होमवर्क सवाल है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट्स के थ्रू बताना है। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस पे ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाएं और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।